नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी साहित्य के चैनल। यहाँ मिलेगी आपको आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण पाठ, कविताएं और निबंध आदि की सरल और सटीक व्याख्या। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ आपके हिंदी साहित्य की तैयारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा विषय। देखि देखि रघुबीर तन, सुर मानव धर धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। तो प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी सीता जी का श्री राम के प्रति अलौकिक प्रेम की अनुभूति का वर्णन कर रहे हैं। अर्थात जो सीता जी राम जी को अपने सामने देख करके जिस तरीके की अनुभूति कर रही हैं, उस समय उनकी अवस्था का वर्णन तुलसीदास जी प्रस्तुत दोहे में कर रहे हैं। कहते हैं कि देख देख रघुबीर तन, सीता जी राम जी को देख रही हैं और उनको देखने के बाद सुर मानव धर, अपने मन में वो अनेक देवताओं के का स्मरण करते हुए अपने मन को धीरज बंधाती हैं। भरे बिलोचन प्रेम जल, उनके बिलोचन अर्थात नेत्र जो हैं वो प्रेम जल अर्थात प्रेम के अश्रुओं से भरे हुए हैं। और पुलकावली शरीर, और उनका शरीर प्रेम के कारण रोमांचित और हर्ष का अनुभव कर रहा है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितु पनु सुमिर बहुरी मनु क्षोभा। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के शोभा को, उनके सौंदर्य को जी भर के देख लेने के बाद पिताजी को पुनः अपने पिताजी के पनु अर्थात प्रण का स्मरण होता है। बहुरी मन क्षोभा, और उनके प्रण की याद आने के बाद उनका मन फिर से दुखी हो जाता है। आह तात दारुण हठ ठानी, समझत नाही कछु लाभ न हानि। कहती हैं कि मेरे पिता ने कितना ही कठिन व्रत, कितना ही कठिन प्रण ठान लिया है, और उनकी ये जो हट है उसके आगे वो समझत ना ही कछु लाभ न हानि, कि उससे क्या लाभ होगा और क्या हानि होगी वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। कहती हैं सचिव सभय सिख देई न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। सीता जी सोचती हैं कि सचिव, जितने भी सभा में बैठे हुए सचिव अर्थात मंत्रीगण हैं, वो सब सभय, सब भय, मतलब भय से युक्त होने के कारण सिख देई न कोई, कोई भी राजा अर्थात मेरे पिताजी को सही और गलत की सीख नहीं दे रहा है। बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, इस बुद्ध समाज अर्थात बुद्धिजीवियों से भरी हुई सभा में, इन ज्ञानियों से भरी हुई सभा में बहुत ही अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ धनु कलिसहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदगात किशोरा। कहती हैं कि कहाँ ये कलिसहु अर्थात वज्र के समान कठिन, कलिसहु माने वज्र के समान कठोर, धनु धनुष चाहि कठोरा, कहाँ ये वज्र के समान कठिन कठोर धनुष, और कहाँ श्यामल मृदगात किशोरा, और कहाँ ये श्यामल कोमल किशोर, ये किस प्रकार से इस धनुष को उठाएंगे। विधि के ही भांत धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। कहती हैं कि हे प्रभु, मैं अपने मन में किस प्रकार से धरों धीर अर्थात अपने मन में किस प्रकार से धीरज को धारण करूं, क्योंकि ये बुद्धिमानों से भरी हुई जो बुद्ध समाज, जो बुद्धिमानों से भरी हुई सभा है, इसमें कोई भी ये नहीं समझ रहा है कि सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, क्या कभी सिरस के सुमन, सिरस के फूलों से, और वो भी सिरस के सुमन के कण, सिरस के फूलों के कणों से भेदियो हीरा, वज्र के समान हीरे को छेदा जा सकता है, भेदा जा सकता है, ये इस बड़ी भारी सभा में कोई समझ नहीं पा रहा है। सकल सभा के मति भय भोरी, इस सभा में बैठे हुए समस्त बुद्धिजीवियों की, समस्त प्राणियों की बुद्धि हर गई है या बुद्धि खराब हो गई है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, तब हे शंभु, हे शिव के चाप, जब इस सभा के समस्त लोगों की मति भोरी हो गई है, खराब हो गई है, तब मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका ही सहारा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरियो
रघुपति ही निहारी। कहती हैं कि हे शंभु के चाप, हे शिव जी के धनुष, आपके अंदर जो भी जड़ता है, आपके अंदर जो भी कठोरता है, वो सब इस समाज में बैठे हुए लोगों पर डाल दो। वो सब इस समाज में, इस सभा में बैठे हुए जो लोग हैं उनके ऊपर डाल दो। और हो ही हरऊ रघुपति निहारी, और उतने ही हल्के हो जाओ, उतने ही हल्के हो जाओ जितने की रघुपति हैं। आप रघुपति को देखो, रघुपति ही निहारी, रघुपति श्री रामचंद्र जी की ओर देखो, और उतने ही हल्के हो जाओ जितने की राम जी आपको उठाने में सक्षम हो जाएं। अति परताप सिय मन माही, लव निमेष जुग सम सय सम जाही। कहते हैं कि इस प्रकार सीता जी के मन का परिताप, सीता जी के मन का जो दुख है वो इस सीमा तक बढ़ गया है कि उनका लव निमेष, निमेष माने होता है पलक को झपकाने में लगने वाला समय, लव माने अंश, तो पलक को झपकाने में लगने वाला जो समय है उसका एक अंश मात्र भी सीता जी को इस समय एक युग के समान प्रतीत हो रहा है।